हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके किस चक्र को हीलिंग की ज़रूरत है और आपके चक्रा में क्या ब्लॉकेज हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती है जो कि होनी चाहिए। क्यों आपकी लाइफ में सफलता में रुकावटें आती हैं, वो हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसमें आपको कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर की लीफ, दूसरे नंबर पर है सिल्वर कलर की लीफ और तीसरे नंबर पर है ऑरेंज कलर की लीफ। आपको जो भी लीफ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर की लीफ को, उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आए हैं। तो आपके लिए जो है वो हार्ट चक्र का कार्ड निकल कर आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दिल खोलकर अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं। आप कभी कभी दिल के बजाय दिमाग का ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि दिमाग का इस्तेमाल करना भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स होती हैं, या फिर कोई इंसान हमारे लिए सही नहीं होता है। तो ये सब जानने के लिए हमारा जो दिमाग भी जो है वो खुला होना चाहिए। कौन आपके लिए सही है, कौन आपकी केयर करता है और कौन नहीं केयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपका हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए। तो आप हर चीज़ को जो है वो लॉजिकल रूप से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के व्यक्ति को चूज कर लेते हैं, या फिर आपका झुकाव उस इंसान की तरफ होने लगता है जो आपके लिए सही नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको नेचर में जाना चाहिए, जहाँ बहुत सारी हरियाली हो, बहुत कहते हैं ना कि खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे हों। कहीं आसपास ही चले जाइए जहाँ पे हरियाली हो, अगर ज़्यादा दूर जाना संभव नहीं है तो। और साथ ही में आपको हार्ट चक्र मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका जो है वो हार्ट चक्र ओपन होगा और आप सही ढंग से जो है वो लोगों से प्रेम कर पाएंगे। और जो भी एक कहते हैं ना अनकंडीशनल लव होता है, एक कंपैशन होता है और एक ट्रू लव होता है, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो और देखती हूँ कि मैं आपके लिए कौन सा जो है वो कार्ड निकल कर आया है। हाँ, और आपका जो स्मोकी क्वार्ट्स, ये आपके लिए निकल कर आया है क्रिस्टल। तो आपके अंदर एक कहते हैं ना कि भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि फियर रहता है। मतलब आपको कोई अच्छा भी लगता होगा तो आप थोड़ा सा रुकते होंगे, सोचते होंगे कि क्या मेरा फ्यूचर इसके साथ अच्छा रहेगा या नहीं, या कोई रिश्ता चलेगा या नहीं। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में आती होंगी। तो आपको चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, एक सीमित दायरे में रह के नहीं देखना चाहिए। आपको अच्छी चीज़ें विजुलाइज करनी चाहिए और अपना जो अटेंशन है वो निगेटिव चीज़ों से हटा के जो है अच्छी चीज़ों पे करना चाहिए। आपको जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे करके दूर होंगे, एकदम से नहीं होंगे। तो आपको ऐसा विश्वास करना चाहिए कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो थोड़ा सा समय लेना चाहिए लोगों को परखने में, लेकिन हमेशा संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसका तरीका ये है कि आपको कोई जैसे मिले तो आपको 1 या 2 दिन में नहीं पता चलेगा कि वो कैसा है। कुछ लोग परख लेते हैं, कुछ लोगों में ऐसी शक्ति होती है, या कहते हैं कि परख होती है कि वो 1 घंटे में ही पहचान लेते हैं कि कोई इंसान कैसा है, अगर उसका ठीक तरीके से उससे कम्युनिकेशन हुआ हो। लेकिन कुछ कुछ नहीं पहचान पाते हैं। तो और सभी लोग जो होते हैं वो खुल के नहीं बोलते हैं। तो कभी कभी एक कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, जो व्यक्ति आपके लिए शायद सही नहीं हो तो वो आपको सही लगने लगता हो, और जो सही हो वो सही ना लगता हो। इस तरह के कन्फ्यूज़न भी आपको होते होंगे।
तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा अपने फियर से बाहर निकलना चाहिए, लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जल्दबाजी में किसी अट्रैक्शन में या फिर लॉजिकल अपना माइंड होता है उसका यूज़ करके आप सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज़ों को ना देखें, हायर पर्सपेक्टिव में जाएं। और इमोशंस को पूरी तरह जो बोलते हैं ना कि इग्नोर करना भी सही नहीं है। तो और भी ये है, सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट्स पैटर्न। तो जो भी पुरानी हैबिट्स हैं, जो भी निगेटिव बिलीव्स हैं, उनसे आपको मुक्त हो जाना चाहिए। कोई भी अनुभव है जो आपके लिए सही नहीं रहे हैं, तो आप जो है वो आपने अपने आप को समेट लिया है, तो आपको उस जेल से जो है वो बाहर आने की ज़रूरत है, उस कैद से अपने आप को मुक्त करने की ज़रूरत है। प्रेम के आकाश में आपको उन्मुक्त रूप से उड़ने की ज़रूरत है। यानी जैसे एक पक्षी होता है ना कि वो कहीं से भी कहीं चला जाता है, तो आपको ऐसे दायरों में नहीं बांधना चाहिए कि एक कहते हैं ना कि ये इस तरह का होगा या ये होगा। तो आपको थोड़ा सा और अपना दायरा बढ़ाना चाहिए और अपने फियर से बाहर आना चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है सिल्वर कलर का लीफ, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है मूलाधार चक्र का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपके रूट चक्र में हो सकता है कि ब्लॉकेज हो। तो ये आपकी परेशानी नहीं है, ये जो भी फियर्स आपके अंदर आए हैं, इनसिक्योरिटीज की भावना आई हैं, वो बहुत कहते हैं ना कि आपकी पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो हो सकता है कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत सारी परेशानियां झेली हों, जैसे इमिग्रेशन है, युद्ध है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती हैं, या फिर कोई भी कहते हैं ना कि कुछ ऐसा कोई ऐसा जो बिहेवियर होता है जो सही नहीं होता है, तो वो सब झेला हुआ होता है उन्होंने। तो ये सब कठिनाइयाँ जो वो झेलते हैं, तो एक कहते हैं ना कि एक कि जो बोलते हैं ना कि एक अच्छा जो वातावरण मिल पाना चाहिए उनको, शायद वो नहीं मिल पाता है। तो वो फियर्स जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी चले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं। तो उन आपके जो पूर्वज हैं उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस तरह की चीज़ें झेली हैं। तो हो सकता है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो पास हो जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि अब वो टाइम जो है वो निकल चुका है, वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब हम एक कहते हैं ना कि 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो अब जो है वो उस तरह की चीज़ें जो है वो अब नहीं रही हैं। तो ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है। अगर हम पुराने समय से जो है कंपेयर करें 100 साल पहले, 200 साल पहले, तो उतनी स्थितियां अभी खराब नहीं है। अभी जो है समय बहुत अच्छा है। तो वो पुराने फियर्स को जो है वो अब अलविदा कह देने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी देखते हैं हम कितना विकास हो चुका है। तो उतनी परेशानियां अभी की पीढ़ी को नहीं है जितनी पहले थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि जनरेशन गैप भी आ जाता है। तो पुराने लोग जो है वो हमें समझ नहीं पाते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमें जो है वो उस समय की परिस्थितियों का पता नहीं रहता ना कि 100 साल पहले, 200 साल पहले कैसी थी, तो हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। और आजकल की जनरेशन भी ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं ना कि उतना टॉलरेंस उसमें नहीं रहा है। तो ये चीज़ जो है वो हर किसी को जो है समझ पाना जो है वो आसान नहीं होता है। तो अब मैं देखती हूँ कि इसके लिए आपको सिक्योर महसूस करने के लिए, ग्राउंडेड महसूस करने के लिए, जो भी फियर एंजाइटी है वो सब दूर करने के लिए आपको जो है वो कहते हैं कि प्रकृति में जाना चाहिए। और हो सके तो आप गार्डन में जो है कहते हैं ना कि हरी घास पे चले, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में गार्डन है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आसपास का कोई गार्डन है। और रूट वेजिटेबल्स जो होती हैं, रूट वेजिटेबल्स, वो भी आपको खाना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी ना हो उसकी, तो आप अपने डाइटिशियन से पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आपके जो
जिनसे आप कंसल्ट करते हैं उनसे पूछ सकते हैं, और अगर ऐसी कोई बात नहीं तो आप ले सकते हैं खुद ही। तो इसके लिए आपको देखते हैं कि और क्या सलाह आई है। आपके लिए ये आया कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा राइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग करना बहुत ही अच्छा होता है एक्सप्रेशन के लिए। बहुत से लोग जो है इसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जर्नलिंग का जो है वो बहुत अच्छा महत्व होता है। आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं और किसी भी तरह से जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जो ड्रीम देखते हैं वो ज़रूर पूरा करते हैं। आप एक ड्रीमर हैं, बहुत ही अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सपना सपना ही रह जाता है। तो आपको जो है वो फोकस करना चाहिए, फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और अपने इमेजिनेशन को जो है वो प्रयोग में लाना चाहिए। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई क्राफ्ट है, कोई आर्ट है। हर इंसान में जो है वो अलग अलग जो होती है वो स्किल होती है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई हाथों से अच्छी चीज़ें बना लेता है। अलग अलग स्किल होती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह या फिर जो साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जो है समझ सकते हैं कि हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता है। तो उस हिसाब से जो है तो आपकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में दिखाई दे रही है। कोई भी चीज़ जो है वो हाथों से बना सकते हैं तो वो आप बना सकते हैं। जैसे स्वेटर बनाना है, कोई भी चीज़ है, कोई मूर्ति बनाना है। और ख़ास तौर पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और इमेजिन करके, तो इमेजिनेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पोइट्री में यूज़ होता है, पेंटिंग में यूज़ होता है। तो जहाँ भी रचनात्मकता और कलात्मकता का यूज़ होता है, उन चीज़ों से जो है वो आप हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और आपको जो है वो रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आपके लिए दूसरा कार्ड निकल कर आया है इंस्पिरेशन का, जो ये बता रहा है कि आप जो है बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। क्योंकि हमारी कहते हैं ना, सोसाइटी में आजकल एक कंपटीशन ही लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी आप करो, या फिर बहुत ऐसा मतलब काम का वो रहता है ना कि एक कल्चर बन गया है ओवर वर्किंग का। लेकिन वो भी सही नहीं है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, एक प्लेफुल एनर्जी में आ जाना चाहिए, और कहते हैं ना कि एक शांत मन से काम करना चाहिए। तो आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे जो आपकी जो कला को निखारने में जो है वो मदद करेंगे। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ऑरेंज कलर की लीफ को, उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए निकल कर आया है थर्ड आई का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपका जो कहते हैं ना जिंदगी जीने का तरीका है, उसमें आपने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया है। आपको जीने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जो भी आपका लिमिटेड व्यू है, जो भी आपकी जो सोच है एक दायरे में बंध गई है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो कोई भी चीज़ होती है, तो जैसे थर्ड आई चक्र है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओपन होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने की जो बोलते हैं ना कि आदत हो जाती है। बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने लगते हो आप, तो वो चीज़ें भी परेशानी देने लगती है। क्योंकि एक ब्लेसिंग भी है, और एक तरह से बोलते हैं ना कि एक ऐसा भी है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो दिखाई देने लगे तो वो भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जो है वो आप देखने लगते हैं पॉजिटिव के साथ साथ, कि जिन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लॉक हो और बिल्कुल नहीं देख पाते हैं आप थर्ड आई से, तो जो चीज़ें होती हैं वो देख पाना चाहिए आपको, अच्छी और बुरी, तो वो नहीं देख पाते हैं। तो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आप अपनी जो बोलते हैं ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। कभी कभी आपको लगता है कि जैसे ये चीज़ है वो आपको ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, तो आप
वो चीज़ महसूस नहीं कर पाते हैं, तो वो थर्ड आई चक्र ब्लॉक होने की वजह से होता है। और कभी कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप खो देते हैं, तो वो भी इस वजह से होता है। कभी कभी आप नर्वस हो जाते होंगे कोई भी निर्णय लेते वक्त, है ना, तो ये सब चीज़ें होती होंगी। तो आपको अपने विज़न पे फोकस करना चाहिए, अपने इंट्यूशन पे फोकस करना चाहिए, और आप ओम जो होता है वो वाला मेडिटेशन भी कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि अच्छा है, और आप जो है बहुत हार्मनी में काम कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं, जो लाइक माइंडेड कम्युनिटी होती है, जो भी कॉज है उसके लिए आप काम कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि ये कला सब में नहीं होती है, सबके साथ मिलके काम करने की। कुछ लोग अकेले कर पाते हैं, कुछ साथ मिलके कर लेते, तो आप कर लेते हैं। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, और जो भी आपके आइडियाज़ आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी आप सोचते हैं कि चलो ये प्लान बनाते हैं, चलो ये चीज़ करते हैं, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आपका जो दिमाग है उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, जिन्हें आप रियलिटी में बदल सकते हैं। तो कभी कभी एक समय ऐसा आता है, ये एक कार्ड निकल कर आया है आपके लिए, फाइंडिंग योर वे, कि जब भी कहते हैं ना कि एक ऐसा समय आता है कि हर जगह धुंधला धुंधला नज़र आता है, कुछ भी साफ नहीं समझ में आता है, फोकस खो देते हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा फोकस में आने की ज़रूरत है कि वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी सिर्फ अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है चीज़ें अभी धुंधली दिखाई दे रही हूँ, साफ नहीं दिखाई दे रही हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपका विज़न जो है वो क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी थर्ड आई चक्र पे काम करने से ज़रूर होंगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।